तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो क्लास 9th की हम मैथमेटिक्स कर रहे थे। पहला चैप्टर चल रहा था द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कल की क्लास हमने थोड़ा-सा देखा था, बेसिक्स हमने इसमें कल देखे थे इस क्लास में। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमने ये समझने की कोशिश की थे। तो कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में। आज हम उसी के आगे थोड़ा-सा कल हमने एक्सरसाइज 1.1 लगाया था, आज हम एक्सरसाइज 1.2 लगाएँगे। आज क्या-क्या देखेंगे, समझ लेते हैं। आज देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं और साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, एक्स और वाई सब कुछ देखेंगे। देन उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे। तो ये पूरा रहने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जैसे कल हमने बनाया था, ये कार्टेशियन प्लेन बनाया था। कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया था, हमने कहा था ये जो होता है ये ओरिजिन होता है। थोड़ा-सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखना हमने कल सिखाया था। पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। पहले एक्स कितना है? 0 और वाई कितना है? 0। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। ऐसे इस पे हमने बताया था स्केल्स ऐसे बने होते हैं। ये इसको एक्स एक्सिस बोला था हमने, इसको बोला था एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने बोला था वाई एक्सिस। एक मिनट, सॉरी। इसको हमने बोला था वाई एक्सिस। यहाँ लिख देते हैं, इसको बोला था हमने वाई एक्सिस। देन उसके बाद हमने कहा था ये स्केल्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर जैसे हम इधर चलते हैं, इधर माइनस में सेम डिस्टेंस माइनस में होती जाती है। इसी तरह से इस पर जाएंगे वाई एक्सिस पर ऊपर, तो इधर प्लस में होगा और इधर वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस में होगा। ये हम कल समझ लिए थे और कोई पॉइंट कैसे लोकेट करते थे ये भी हमने समझ लिया था। ये हमारा होता है एक्स प्लस एक्सिस और इधर जैसे जाएंगे तो एक्स माइनस एक्सिस, ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये वाई प्लस एक्सिस और ये वाई माइनस एक्सिस। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है पूरा एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि एक्स है वाई है, दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसके बाद जस्ट इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ नाम दिया गया है, एक स्टैंडर्ड तरीका है ये बताने का क्वाड्रेंट क्या होता है। बस इसको आपको याद रखना है कि पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो आपको क्वाड्रेंट मिलते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें चीजें ध्यान क्या रखनी है, जैसे अगर कोई पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो क्या होंगे। देखिए, पहले एक्स वाला लिखा जाता है तो एक्स यहाँ क्या है? प्लस में है। और वाई क्या है? प्लस में है। तो इसका जो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सारे प्लस प्लस में आएंगे, यानी दोनों एक्स की वैल्यू भी प्लस में होगी और वाई की वैल्यू भी प्लस में होगी, तो प्लस प्लस इसके कोऑर्डिनेट्स कहे जाएंगे। दूसरे का अगर क्वाड्रेंट लिखना है, एक्स पहले लिखेंगे, एक्स माइनस में है, वाई किस में है? वाई प्लस में है। सेकंड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट होंगे वो माइनस कमा प्लस फॉर्म में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? एक्स पहले लिखेंगे, एक्स माइनस में है, वाई माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में होंगे दोनों। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। ये ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये पूरा है साइन कन्वेंशन या क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 1 2 3 4, चारों क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट ये लिखा गया है, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर, सब कुछ लिखा गया है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। समझ पा रहे हैं? तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ हमने बताया था ये प्लस प्लस होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स वाला माइनस में होता है और वाई वाला प्लस में होता है। यहाँ दोनों माइनस में होते हैं और यहाँ के लिए एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। एक्स और वाई के क्रम के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हम प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। अगर हमने कोई पॉइंट, अगर यहाँ पे हमको अगर लोकेट करना होगा 2, -7, अगर हमको वैसे बताना हो तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप सीधे देखिए एक्स का क्वाड्रेंट क्या है, प्लस है, वाई का क्वाड्रेंट क्या है, माइनस है। तो आप देखेंगे प्लस और माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो आप सीधे लिख देंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे अगर आपको इसको लोकेट भी करना है तो टू, टू कहाँ है, यहाँ है, ठीक। और वाई एक्सिस पर, हाँ यहाँ पर हम थे, हमने कहा था ये पॉइंट हमको लोकेट करना है। ये अगर लोकेट करना है तो ये हमने बताया था प्लस माइनस से देख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। या वैसे भी अगर हमको बनाना है, अगर इसमें, अगर हम इसमें बनाना चाहते हैं तो पॉइंट कैसे बनेगा, टू, यानी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसी को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, ये है 2। और -7, यानी वाई कोऑर्डिनेट -7 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये -7 यहाँ कहीं आएगा। 5, 6 और 7 तक तो यहाँ बना नहीं, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। तो ये यहाँ कहीं आएगा 2, -7, 2 और -7, ये 2 से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लेंगे और -7 से यहाँ लेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये है 2, -7, ये है पॉइंट हमारा 2, -7। अब अगर हम कहें कि -3, 2 किस पे आएगा, तो पहला क्वाड्रेंट माइनस में है, तो पहला माइनस में ये यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है, ठीक है। लेकिन दूसरा प्लस में है, दूसरा प्लस यहाँ में, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट यहाँ आएगा। सीधे अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसको लोकेट अगर करना है तो -3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका -3 है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, ये -3। अब ये -3 यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है -3, लेकिन अब y कह रहा है 2, y 2, ये। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से लेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो ये इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा कितना, -3, 2, ये। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है क्वाड्रेंट इसमें डिसाइड करते हैं। थोड़े से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर वैसे बताना है, देखिए दोनों प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका क्वाड्रेंट बताना है, केवल क्वाड्रेंट बताना है। दोनों प्लस में है तो हम जानते हैं प्लस प्लस दोनों किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अब इधर देखिए, पहला प्लस में है 3, -9, तो पहला अगर प्लस में है तो पहला प्लस में पहले में भी होता है और चौथे में भी होता है। और दूसरा देखिए माइनस में है, तो दूसरा माइनस में है तो सीधे सीधे ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, अभी सीख के आए हैं। 0, -8, इसके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। 0, -8, देखिए 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी 0 यहीं आएगा, x इक्वल टू 0 है। और y कोऑर्डिनेट कितना है, -8, y -8 है तो -8 यहाँ कहीं आएगा, तो 0, -8। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस पर है, इसको लिखेंगे ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पर है, यही है ना y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये y एक्सिस पर है, इसको बोलेंगे y एक्सिस पर। और ये 7, 0, कल इसको बताए थे क्या, कि अगर x इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट 0, k टाइप का होगा, ये कल हम सिखा चुके थे। तो 0, k टाइप में नहीं है, k इक्वल टू -8 है, तो ये y एक्सिस पर है। इसी तरह से 7, 0, 7, 0 अगर है तो इसमें x कोऑर्डिनेट 7 है और y 0 है। y 0 कहाँ है, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हमेशा कहाँ होगा, ये x एक्सिस पर होगा। x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो y 0 है और x इक्वल टू 7 है, ये यहाँ कहीं आएगा 7, 0, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 0। ये मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहे हैं और क्वाड्रेंट के नाम कैसे लिख रहे हैं और उसको लोकेट कैसे कर रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप लोकेट भी कर सकते हैं।
इन्हीं पॉइंट्स को आप चाहे तो यहाँ लोकेट कर सकते हैं। क्या 2,7 है और 3,-9 है। पहला क्या है 2,7 है और 3,-9 है। इसको अगर लोकेट करना है 2,7 तो x इक्वल टू 2 ये है, x इक्वल टू 2 यहाँ से चलेंगे और y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 4 5 6 7 2 2 ऐसे चलेंगे और 7 ऐसे चलेंगे, यहाँ कहीं मिलेगा एक दूसरे से, तो ये है 2,7, ये है 2,7। इसी तरह 3,-9 अब x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -7 तो यहाँ हम बढ़ा लेते हैं 6 और ये 7 -6 -7 तो 2 यहाँ से ये और ये -7 यहाँ से 2, -7 ये है। ये इरेज कैसे हो गया? ये है 2,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,-9 3,-9 तो 3 और -9 यहाँ नीचे कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं, तो 3,-9 यहाँ कहीं मिलेगा, 3,-9 आप ऐसे बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स को आप लोकेट कर सकते हैं। 2,-7 अगर है तो यहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जो सवाल है वो कह रहा है कि ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। Mark point from -7 to 0 to 13 to 0 on the x-axis, from 0 to -15, 0 to 12 on the y-axis. Use a 1 centimeter equal to 1 unit. Answer the given questions. ठीक है, सब कुछ इसमें दिया है। एक कह रहा है कि ये एक लेआउट दिया है, किसी किसी के रूम का लेआउट दिया गया है। जो एक्सरसाइज 1.1 हमने लगाया था उसी के कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज 1.2 दिया गया है। तो कुछ सवाल वहां से बने थे, कुछ सवाल यहाँ से बनेंगे। सब कुछ बताया गया है कि क्या-क्या दिया गया है। ये बताया कि -7 से 0 और 13 टू 0 ये एक्स एक्सिस पर दिया गया है कि ये -7 टू 0, हालाँकि -7 यहाँ आएगा, -7 टू 0 और ये 13 टू 0, 13 यहाँ कहीं आएगा, 13 टू 0 ये एक्स एक्सिस पर ये पूरा एक्सटेंड है और वाई एक्सिस पर कह रहा है कि 0 टू -15 और 0 टू -15 और 0 टू 12, 0 टू -15 नीचे कहीं आएगा, 0 टू -15 ये वाई एक्सिस पर ये पूरा बता रहा है कितना एक्सटेंड है। बाकी अभी सवाल में जो भी जैसे होगा वो हम निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम सीधे आते हैं। अभी हम इसका लेआउट बनाएंगे पूरा, जो भी क्वेश्चन में कह रहा होगा। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8 9 11 9 11, 7। ये कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसको कहाँ प्लेस करना है? उसको प्लेस करना है इसके रूम में, रियांस के रूम में जो है स्टडी टेबल को प्लेस करना है। उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 3 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। देखिए टेबल है तो उसके 4 कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये टेबल जैसे है तो उसके 4 पावे बनेंगे। कहाँ-कहाँ रखे जाएँगे ये कह रहा है कि स्टडी टेबल। मान लीजिए ये टेबल है, कलर हम थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, ठीक नहीं लग रहा है। ये टेबल है तो इसको हमको यहाँ रखना है, इसमें रखना है। 3 के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। पहला है 8 9, 8,9 हम 8,9 हम बनाएंगे, यानी एक्स एक्सिस पर 8 चलना है, वाई एक्सिस पर 9 चलना है, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? 8 चलेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 9, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए 9 ये है, 9 10 ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग कर लें, बड़ा डायग्राम कर लें। हाँ इसमें कर लेते हैं। क्वाड्रेंट हम यहाँ लिख देते हैं, 8,9 है, 8,9 11 9 और 11 7, 11,9 और 11,7 ये है। हालांकि वहां भी दिख जाता लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं। अब इसमें देखिए 8,9, 8 यहाँ से चलेंगे, 9 यहाँ से चलेंगे, 9 ये है, 8,9 यहाँ कहीं आएगा,
8,9 है ये। 8,9 कहाँ मिला? 8 9 ये है 8,9। दूसरा क्वाड्रेंट 11,9, 11 यहाँ है और 9 इसी के ऊपर यहाँ मिलेगा 11,9। तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ मिलेगा? 11,7, तो 11 और 7, 7 ये है, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे तो 7 यहाँ मिलेगा, ये है 11,7। तीन देखिए मिल गए, एक ये एक ये एक ये, तीनों मिल गए। एक नहीं मिले तो एक कहाँ आएगा? अब इसको बताना है, गेस करके आपको बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि थर्ड थर्ड उसका जो लेग है, थर्ड लेग क्वाड्रेंट क्या होगा? तो क्या लगता है आपको? आप जब ऐसे इसको मिलाएंगे ऐसे, तभी तो टेबल कंप्लीट होगी। यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या मिल गया? थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 8, और वाई एक्सिस से कितना दूर है? 7, यानी 8,7। थर्ड क्वाड्रेंट कितना मिल गया? 8,7। यहाँ से निकल गया थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट अलग चीज है, क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला? 8,7, ये मिल गया 8,7। इसके आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये कितना था? 8,9 था, ये कितना था? ये 11,9 था, ये 11,7 था। तो सारे मिल गए हमको। तो यही पूछ रहा था कि ये कहाँ मिलेगा, तो 8,7 हमने आसानी से ढूंढ लिया। तो मिल गया, सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। यही नहीं मिल रहा था तो कितना मिला? 8,7 मिल गया। ये कहाँ पे रखा गया था? अब आप ऐसे बना सकते हैं, यहीं पे तो रखा गया था, ये ऐसे ही रखा गया था सारे क्वाड्रेंट। 11,9, 11,7, और ये कितना था? 8,9 और 8,7, ये 8,7 था, ये 8,9 था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये रखा गया है। अगला क्या कह रहा है? वेयर विल फोर्थ फुट ऑफ द टेबल वी? हमने बता दिया कहाँ होगा। पहले का आंसर 8,7, तो चौथा उसका लेग कहाँ होगा? 8,7 कोऑर्डिनेट पर होगा। सेकंड कह रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? यस, हाँ, इसमें लिखेंगे हाँ ये गुड स्पॉट है, यानी वहीं आएगा। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो वहीं आएगा। हाँ, अगर कोई और शेप का होता तब हम देखते कि हाँ कहाँ आएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर है तो हम जानते हैं कि इसकी ठीक जितनी जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी होगी। अब क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? लेंथ, विड्थ और लेंथ दोनों निकालना है। यहाँ से चलेंगे अब, या यहाँ निकाल देते हैं थर्ड का। पहले हम विड्थ निकालेंगे, फिर लेंथ निकालेंगे, फिर हम हाइट के बारे में कुछ कहेंगे। अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो देखेंगे क्यों नहीं निकल रहा है। हाइट, टेबल कहाँ रखी थी पहले आप ध्यान से देखिए। लेंथ विड्थ हाइट तो निकल जाएगी, टेबल हमारी यहाँ थी। टेबल हमारी यहाँ से ये ये और ये थी। देखिए, टेबल की अगर लेंथ निकालनी है, चलिए लेंथ पर ही पहले आते हैं। जो लंबाई इसकी ज़्यादा, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये 11 है, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना है? 8 है। पूरा 11 है और ये 8 है। 11 में से 8 अगर हम माइनस करें, पूरे 11 में से इतना हटा देंगे तो बचेगी, उसकी लेंथ आएगी ये 3 आई। समझ पा रहे हैं आप? पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 11 था और यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो पूरे में से हमने इतना निकाल दिया तो इतना बचा 3। इसी तरह से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये 9 है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 7 है। पूरे में से अगर इतना निकाल दें, इस 9 में से इस 7 निकाल दें तो ये 2 आएगा। ठीक, तो आ गई लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। लेंथ कितनी आई? 3 फीट में दिया है तो फीट में लिखेंगे, और ब्रेड्थ कितनी आई? 2 फीट। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। कल हमने निकालना थोड़ा सा सीखा था कि दो क्वाड्रेंट्स के बीच की, अगर वो एक्सिस पर है तो डिस्टेंस कैसे निकलती है। हालांकि आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कल के चैप्टर में, कहीं भी दो पॉइंट है तो हम उसके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अभी तो सिर्फ ये अगर दोनों अगर एक ही लाइन में है तभी हम निकाल पा रहे हैं, जैसे एक ही एक्सिस पर है, एक कह सकते हैं ये
पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक ही लाइन पर है तभी निकाल पा रहे हैं। कल हम कहीं भी आड़ी तिरछी कहीं भी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हाइट कितनी होगी। ये अब अगला सवाल बना है कि हाइट कितनी होगी। हाइट के लिए देखिए हम कुछ कह नहीं सकते हाइट कितनी होगी क्योंकि ये 2D प्लेन है। 2D प्लेन है, इसी को 2D प्लेन भी बोलते हैं। 2D मतलब ये होता है इसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, इसमें हाइट नहीं होती है। इसमें हाइट नहीं होती है। तो हाइट कितना है ये हम नहीं बता सकते। अब कितना उठा हुआ है कितना नहीं है ये हम नहीं बता सकते जब तक अगर सिर्फ दो कोऑर्डिनेट दिए हैं लेंथ और ब्रेड्थ, तब हम हाइट नहीं निकाल सकते। ये कांट बी फाइंड, यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं, उसकी हाइट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये 2D प्लेन है। ये सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ बताता है, इसमें हाइट नहीं निकाल सकते हैं आप। तो आप यहाँ लिख दे सकते हैं कि कांट बी फाइंड। तो आई होप ये समझ में आएगा, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द वार्डरोब डोर हैज अ हिंज, हिंज जानते हैं, हिंज होता है कब्जा। हिंज होता है कब्जा हिंदी में, कब्ज नहीं कब्जा, ठीक है। जो जिसके अराउंड ये घूमता है, ये अगर कोई दरवाजा है, ये कोई दरवाजा है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है, ये इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं, यहाँ से ऐसे फिक्स कर देते हैं, इसको कब्जा बोलते हैं। तो ये ऐसे मूव करता है, ये कब्जा होता है या हिंज इसको बोलते हैं। कह रहा है कि हिंज है B1 पर, B1 पर हिंज है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और ये दरवाजा जो है ये बाथरूम का दरवाजा है और ये बेडरूम में खुल रहा है। बेडरूम ये है, ये बेडरूम है और ये बाथरूम है। तो दरवाजा खुल रहा है, विल इट हिट द वार्डरोब, कह रहा है कि क्या ये दरवाजा, ये यहाँ से यहाँ तक है दरवाजा, B1 से B2 तक, ये यहाँ से यहाँ तक है। कह रहा है कि अगर इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हिंज यानी कब्जा है, यहाँ से अगर इसको खोलेंगे तो ये ऐसे कुछ खुलेगा, हम्म, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे हो जाएगा। कह रहा है कि क्या ये दरवाजा इस पर वार्डरोब को टच करेगा, उस पर हिट करेगा। उसके लिए हमको पता क्या होना चाहिए, हमें B1 का कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। B1 के कोऑर्डिनेट के लिए कल क्वेश्चन जब लगाए थे तो वहाँ B1 कोऑर्डिनेट दिया था और हमने निकाला भी था, 1.5, 0 आ रहा था कोऑर्डिनेट इसका। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो B1 का कोऑर्डिनेट यही आएगा, 1.5, 0। 0 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट Y एक्सिस पर, नहीं कोऑर्डिनेट थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये 0, 1.5 होगा क्योंकि ये पॉइंट जो है कहाँ है आप खुद ही देख सकते हैं, ये है Y एक्सिस पर। तो Y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 होगा हमेशा। सब मिट गया क्या? खैर, B1 का पहले कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो B1 कोऑर्डिनेट, B1 Y एक्सिस पर है, Y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है तो 0, 1.5 होगा। इसी तरह से B2 का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, B2 x एक्सिस पर B2 भी है तो 0 होगा और ये कितना 4 है, 4 है। जब दरवाजे की लेंथ निकालेंगे, लेंथ, जब लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक का माइनस अगर कर देंगे, पूरा कितना है 4 और ये कितना है 1.5, तो 4 में से 1.5 कल हमने निकाला था, कल की एक्सरसाइज में ये सवाल था। तो कितना आएगा 2.5 फीट, ये आ गया इस दरवाजे की लेंथ। और अब अगर इसको यहाँ से खोल रहे हैं दरवाजे को, तो यहाँ से ये ऐसे इधर खुलेगा, कितना, कितनी लेंथ है 2.5 तक जाएगा, 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 2.5 कहाँ है, यहाँ जाएंगे 1 2 2.5 यहाँ तक कहीं आएगा, ये इसके आधे पे। तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा, नहीं करेगा क्योंकि 2.5 डिस्टेंस इसको पर्याप्त मिल रही है, ये यहाँ तक, यहीं तक में रुक जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है। तो दरवाजे की कितनी है, विड्थ कितनी है 2.5, इसलिए वो टच नहीं करेगा। अगला सवाल इसमें ये कह रहा है कि आर यू आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब कह रहा है कि दरवाजे को अगर चौड़ा करना हो तो आप कोई सुझाव
देना चाहेंगे? ये पूछ रहा है कि अगर इस दरवाजे की चौड़ाई थोड़ा-सा बढ़ाना हो, तो कितना बढ़ा सकते हैं? साफ-साफ ये पूछ रहा है कितना बढ़ा सकते हैं? ये इस पर आप अगर कोई सुझाव अगर दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। क्या सुझाव दे सकते हैं? आप सजेशन ये दे सकते हैं कि दरवाजे की लंबाई मैक्सिमम हम जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी जगह है उतनी तो बढ़ाएँगे। अगर ये 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 फीट ही तो है। मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ डोर या वाइडर करना हो तो कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 0.5 फीट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आधा फीट हम बढ़ा सकते हैं, आधा फीट अगर बढ़ा देंगे तो ये वार्डरोब तक आ जाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहाँ पे आके टकरा जाएगा वार्डरोब में। आधा फीट तक हम मैक्सिमम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सुझाव छोटा-सा माँगा था और ये क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल थे, जो हमको लगाने थे। आई होप सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, लुक रियांस बाथरूम। अब इसमें बाथरूम को ध्यान से देखना है। बाथरूम कहाँ है? P0FR ये है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स? हाँ, POFR इसमें वही भी OFRP। पहली बात तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो पहला यही सवाल बन गया, O के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये हमने बहुत अच्छे से करना सिखाया है, आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ 0,0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 ही होता है। एफ कहाँ है? एफ ये है। एफ में देखेंगे तो एक्स से कितना डिस्टेंस है? ये वाई एक्सिस पर है ना, एफ वाई एक्सिस पर है। और वाई एक्सिस पर हमने बताया एक्स हमेशा 0 होता है, और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यानी वाई एक्सिस पर कितना चलना होगा? हम 9 चलेंगे तब मिलेगा 0,9। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0,9। इसके बाद आर का क्वाड्रेंट बताना है। आर के लिए यहाँ, आर के लिए पहले एक्स एक्सिस से देखिए कितना डिस्टेंस दूर है, -6। तो लिखेंगे -6, कॉमा वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? ये यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा ना, ये कितना है? ये है 9। तो -6, 9। अब यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने, ये पी एक्स एक्सिस से कितना दूर है? -6 दूर है, -6 दूर है। वाई एक्सिस से कितना दूर है? वाई एक्सिस से 0 सेंटीमीटर दूर है या 0 फीट दूर है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेट हमने लिख दी। आई होप आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट कैसे लिखे गए हैं। आसान सा है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, देखते हैं एक्स कितना है। इसको एब्सिसा बोले थे कल, इसको एब्सिसा बोले थे, इसको ऑर्डिनेट बोले थे। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोले थे। इसी में सेकंड नंबर का जो सवाल है, सेकंड नंबर के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। What is the shape of the showering area SSWR in Ryan's bathroom? Write the coordinate of the four corners. ये आप खुद कर सकते हैं। कह रहा है कि ये शावरिंग एरिया, ये शावर यहाँ लेता है, तो ये शावरिंग एरिया क्या है? SHWR शावरिंग एरिया है। इसका पहले तो बता रहा है कि इसका शेप क्या है, शेप क्या है? शेप क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। ये कोई भी बता देगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एस के लिखने हैं, एच के लिखने हैं, डब्ल्यू के लिखने हैं, आर के लिखने हैं, तो क्या आप लिख पाएंगे? लिख सकते हैं आप, आराम से लिख सकते हैं। दो हम बता दे रहे हैं, दो आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। जैसे एस का हम अगर बता रहे हैं, एस देखिए एक्स एक्सिस से कितना दूर है? -6। तो -6 वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो ये +6 पे मिलेगा। हाँ, +6, तो 6,6 ये मिल गया। एच का अगर निकालना हो, एच ये है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? -3, -3। वाई एक्सिस से कितना दूर है? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6, ये है। इसका आप खुद निकालेंगे, निकाल के हमको कमेंट में बताएंगे कितना है। ठीक, आसान सा सवाल है, कल भी कराया था इस तरह के सवाल। तीसरे पे पढ़ते हैं।